जीवन को बढ़िया बनाने के लिए भजन और भोजन दोनों ही ज़रूरी हैं और दोनों अपने समय पर होना चाहिए। तो जीवन को आनंद मंगल करना चाहते हो, आनंदमय करना चाहते हो और आप अथवा दूसरों के लिए भी ये प्रार्थना करते हो कि हाँ, कभी भी भोजन में कोई रुकावट ना आए, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। और ये केवल दो लाइनें भोजन करते समय, यानी भोजन शुरू कर रहे हैं उस समय और भोजन के बाद में, कौन सी वो 2 लाइनें हैं, आप ध्यान से समझिए इसको। जय श्री सीताराम जी, जय श्री राम, राम राम जी। हमारे जीवन में कभी अन्न की कोई कमी ना हो, भोजन की कोई कमी ना हो। हम उस देश धर्म में रहने वाले हैं जहाँ अन्न जल वायु सभी को देवता माना जाता है। तो जो अन्न देवता को भी मानते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तो भोजन के समय जब हम भोजन कर रहे हैं और भोजन के बाद हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए उनकी। कौन सा है? सिर्फ 2 लाइन की पंक्तियां हैं। ये आपको भोजन के समय ज़रूर बोलना चाहिए। क्या है वो पंक्ति? भोजन के समय बोलना है हमें, अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान, करता हूँ उपभोग में परम अनुग्रह मान। अन्न पते दे अन्न शुभ, देव दयालु उदार, पाकर तुष्ट सुपुष्ट को करूं कर्म हितकार। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान, करता हूँ उपभोग में परम अनुग्रह मान। अन्न पते दे अन्न शुभ, देव दयालु उदार, पाकर तुष्ट सुपुष्ट को करूं कर्म हितकार। जब आपका भोजन हो जाए तो उस भोजन के बाद देखिए, हमको जो भोजन दिया है उस प्रभु ने दिया है, तो उसका धन्यवाद भी करना चाहिए कि हमें निरंतर इस तरह से भोजन प्राप्त होता रहे। तो उसके लिए भी 2 पंक्तियां हैं, हो सके तो इनको आप लिख लेना, याद कर लेना। धन्यवाद तेरा प्रभु, तू दाता सुख भोग, सारे स्वादु भोज का रसमय मधुर सुयोग। विविध व्यंजन भोज सब तू देवे हरिया, खान पान आमोद सब तेरा ही सुप्रताप। ये हो गया भोजन के बाद का। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, धन्यवाद तेरा प्रभु, तू दाता सुख भोग, सारे स्वादु भोज्य का रसमय मधुर सुयोग। ये भोजन के बाद में बोलना है। विविध व्यंजन भोज सब तू देवे हरे आप, खान पान आमोद सब तेरा ही सुप्रताप। जय राम जी की। यह पंक्ति अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मैं देखिए इसमें आपको दिखा देता हूँ। जीवन में सबसे अच्छी बात होती है बिना क्लेश और बिना किसी टेंशन के भोजन हमको सुबह शाम मिलता रहे, दिन में मिलता रहे, आवश्यकता अनुसार, भूख के अनुसार हमें मिलता रहे, वो सबसे अच्छा होता है। तो हमें भोजन निरंतर अपने समय पर मिलता रहे, उसके लिए हमें उस अन्न देव के लिए, उस अन्न पते के लिए ये विनती करनी है। जो भोजन समय लिखा हुआ है, मतलब भोजन करते समय यह पंक्ति पढ़ना है, और भोजन के बाद जो भोजनांतर लिखा हुआ है, यानी भोजन के अंतर में
भोजन जब आप कर पाएँ उसके बाद में फिर इन पंक्तियों को लिख लीजिए। इस तरह से लिखना ज़रूर पढ़ें, उसके लिए चाहे लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ राम राम जी, जय श्री सीताराम जी, जय जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।